अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में आप सभी का फिर से खैर मकदम है। चलिए फिर से नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। नज़ीर अहमद की कहानी, फ़हमीदा और मंझली बेटी की गुफ्तगू। फ़हमीदा नाम है, फ़हमीदा और मंझली बेटी की दो बेटी है। आज उसी के बारे में हम जानेंगे क्या कहानी है। तो चलो, गुफ्तगू के मतलब होता है बात करना। गुफ्तगू के मतलब होता है बात करना, उर्दू में उसको गुफ्तगू कहा जाता है। सवाल नंबर 1 है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ से हुई। हमेशा इस चीज़ का याद रखिएगा कि जब भी पैदाइश आए तो उसकी वफ़ात को भी याद करना है कि वफ़ात कब हुई और पैदाइश कब हुई। ठीक है, आगे वो भी आ जाएगा, अगला चैप्टर में आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा सिलेबस इसमें नहीं आ पाया, इसलिए कुछ ऐसा है जो अभी मैं उसको भी बता दूंगा। तो फ़हमीदा और मंझली बेटी की गुफ्तगू। सवाल नंबर 1 है, नज़ीर अहमद की पैदाइश किस ज़िला में हुई। नज़ीर अहमद की पैदाइश किस ज़िला में हुई। ऑप्शन ए है मेरठ, बी है सहारनपुर, सी है बिजनौर और डी है गाज़ीपुर। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है बिजनौर में हुई। कहाँ हुई? बिजनौर में हुई। चलिए, सवाल नंबर 2 है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नस्र के किस सन्फ़ से था। मैं अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव में से 50 से 60% क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव से जो है 40% क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दूँ, उसके बाद जो है तवील सवालात पे भी जाऊँगा। तो ऑब्जेक्टिव के बाद जो है मैं मुख्तसर पहले बता दूंगा, मुख्तसर के बाद जो है आपको तवील सवालात पे ले जाऊंगा, फिर तवील सवालात को भी हल करा दूंगा। तो आप कोशिश कराएं कि ऑब्जेक्टिव का जो है 100 का 100 बनाएं और उसके बाद जो है मुख्तसर सवालात का भी जवाबात बनाएं और उसके बाद जो है तवील सवालात यानी लंबा सवालात जो कहा जाता है आप उसको भी हल करेंगे। मैं धीरे धीरे एक के बाद दीगरे आपको मैं सारा वीडियो लाता रहूँगा और आप कोशिश करें कि सारे सवालात का जवाब हल करें। मैं आपको बताऊं कि मेरे जो कोचिंग में कुछ लड़के पढ़ते हैं या कुछ बच्चियां पढ़ती है, मैंने उसका टेस्ट भी लिया तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर रिज़ल्ट आया है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग भी बेहतर रिज़ल्ट लाएँ और मुझे उम्मीद है कि आप हजरात अगर कोशिश करेंगे ना तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वाले की हमेशा जीत होती है और कोशिश करने वाला कभी नाकाम नहीं होता है, वो कामयाब होता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप बिल्कुल जद्दोजहद के साथ मेहनत करें, क्योंकि वक्त आपके पास बहुत कम है। शायद के 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है और इसी 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस पूरा करना है, ऑब्जेक्टिव भी करना है, मुख्तसर सवालात का भी जवाब हल करना है और तवील सवालात का भी जवाब हल करना है। इसलिए आप पहले ऑब्जेक्टिव को पढ़ लें। जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ऑल चैप्टर हम पढ़ा देंगे, उसके बाद हम मुख्तसर सवालात पे आपको ले जाएंगे। मुख्तसर सवालात जब हल हो जाएगा उसके बाद आपको तवील सवालात की तरफ ले चलेंगे और तवील सवालात को भी हल कराएंगे। उसके करने का जो ट्रिक है, तरीका है, हम उसको भी बताएंगे। तो चलिए, अगला सवाल है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। ए 1835 ईस्वी, बी 1836 ईस्वी, सी 1837 ईस्वी और डी 1838 ईस्वी। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है 1836 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नस्र के किस सन्फ़ से था। सवाल नंबर 2 है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नस्र के किस सन्फ़ से था। ए है दास्तान, बी है अफसाना, सी है नाविल और डी है इंशाइया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाविल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है 1835 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1836 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1837 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1838 ईस्वी। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है 1836 ईस्वी में हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, सवाल नंबर 4 है, नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था। नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था। ए सआदत अली, बी शहादत अली और सी करामत अली, डी लियाकत अली। तो नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए सवाल नंबर 5 है कि नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? आला यानी उम्दा, बड़े पैमाने पे। तो नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है दिल्ली, सी है मुजफ्फरनगर और डी है देवबंद। तो नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए हुए थे। कहाँ गए थे? दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर 6 है, नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? ए है शिबली कॉलेज, बी है मौलाना आज़ाद कॉलेज, सी है दिल्ली कॉलेज, डी है हमदर्द यूनिवर्सिटी। तो नज़ीर अहमद दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया था? तो दिल्ली कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज में। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं, ऑप्शन जो आपको मैं देता हूँ ए बी सी डी, हो सकता है ये ऑप्शन आपका चेंजिंग भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा ऑप्शन हम पढ़ाए हैं वही आएगा। सिर्फ आप ए बी सी डी को याद नहीं करेंगे, ए में आया तो उस वक्त भी ए में ही आएगा। हो सकता है उस टाइम बी में भी आ सकता है, सी में भी आ सकता है, डी में भी आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका जो आंसर है वो बिल्कुल याद करेंगे। ए बी सी डी पे ध्यान नहीं देना, ध्यान देना उसके आंसर पे, वो आंसर क्या होगा उसका सही, उसका जवाब क्या होगा सही। तो इसका जवाब क्या था कि नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? दिल्ली। चलिए सवाल नंबर 6 है, नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो दिल्ली कॉलेज में। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबा में मुलाजमत शुरू किया? टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबा में मुलाजमत शुरू किया? ए तालीम, बी माशियात, सी डाक खाना और डी हॉस्पिटल। तो टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने शोबा तालीम पर मुलाजमत शुरू किया था, शोबा तालीम पर मुलाजमत शुरू किया था। सवाल नंबर 8 है, नज़ीर अहमद ने कितने रुपये माहवार पर मुलाजमत इख्तियार किया? यानी नज़ीर अहमद जो मुलाजमत करना शुरू किए, नौकरी करना शुरू किए, तो कितने रुपये महीने पे नौकरी करना शुरू किए? तो ऑप्शन ए है 50 रुपये, बी है 40 रुपया, सी है 60 रुपया और डी है 30 रुपया। तो नज़ीर अहमद जो है टोटल 40 रुपया पे मुलाजमत करना शुरू किए थे। सवाल नंबर 9 है, नज़ीर अहमद का तबादला यानी ट्रांसफ़र कानपुर में किस ओहदे पर हुआ? ए है डीएसपी, बी है मुनसफ और सी है डिप्टी इंस्पेक्टर और डी है मुअल्लिम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डिप्टी इंस्पेक्टर पे। चलिए सवाल नंबर 10 है, हमीदा नसूह की कौन थी? हमीदा नसूह की कौन थी? ऑप्शन ए है बेटी, बी है पोती, सी है भांजी और डी है नवासी। तो हमीदा नसूह की बेटी थी, हमीदा नसूह की बेटी थी। चलिए सवाल नंबर 11 है, नाविल तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? ए हादी, बी नसूह, सी बदर मुनीर और डी है हमीदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नसूह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर 12 है, हमीदा फहमीदा की कौन थी? सवाल नंबर 15 है, तौबतुन नसूह किसका नाविल है? सवाल नंबर 15 है, तौबतुन नसूह किसका नाविल है? ए है अब्दुल हलीम शरर, अब्दुल हलीम शरर, बी है प्रेमचंद, सी है डिप्टी नज़ीर अहमद, डी है बदी रुस्वा। तो तौबतुन नसूह किसका नाविल है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है, शामिल निसाब इक़्तिबास किस नाविल से माखूज़ है? शामिल निसाब इक़्तिबास किस नाविल से माखूज़ है? ए है इब्नुल वक्त, बी है तौबतुन नसूह, सी है मरातुल उरूस, सी है रुयाए सादिक़ा। तो शामिल निसाब इक़्तिबास किस नाविल से माखूज़ है? तो तौबतुन नसूह से माखूज़ है। सवाल नंबर 17 है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नाविल लिखे? ए बेटों के लिए, बी मुसलमानों के लिए, सी बेटियों के लिए, डी रिश्तेदारों के लिए। तो नज़ीर अहमद ने किसके तालीम व तरबियत के लिए लिखे थे? तो बेटी के तालीम व तरबियत के लिए लिखे थे, बेटी के तालीम व तरबियत के लिए लिखे थे। सवाल नंबर 18 है, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? ए है 1908 ईस्वी, बी है 1909 ईस्वी, सी है 1910 ईस्वी और डी है 1991 ईस्वी। तो नज़ीर अहमद का इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ, 1910 ईस्वी।
तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।